हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 1। और स्टार्ट करेंगे हम अपने टॉपिक से। तो आज का पहला टॉपिक देंगे हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है? कोई फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस टर्म कंटिन्यूटी। हाँ जी, यदि हम इसको सिंपल टर्म में बोलें तो सिंपल टर्म में क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन उसके गिवन डोमेन में कहीं पे टूटा हुआ ना हो, है ना, और या फंक्शंस के बीच में कहीं पे किसी भी पॉइंट पे फंक्शन के बीच में कोई गैप ना हो, तो वैसे फंक्शंस को बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ अ फंक्शन इज continuous continuous, it means that it means that its graph has no gaps or breaks। मतलब कहीं भी ग्राफ, हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। क्लियर है सबको? इस बात को हम लोग कंफर्म कैसे करें कि ये चीज हो, मतलब हमारे पास है। जैसे कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? क्या कहीं पे ग्राफ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे गैप है? क्या आप पेन उठा के, मतलब बिना पेन उठाए आप चल सकते हो? तो यस, हम बिना पेन उठाए चल सकते हैं। कहीं से भी स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे जा सकते हैं। तो जहाँ पे पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो वैसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दिस इज कंटिन्यूअस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। कैसा ग्राफ होता है? याद है सबको? Yes. देखो, तो इसको क्या बिना पेन उठाए आप जा सकते हो? यहाँ से मैं यदि चलता हूँ तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा, जंप करके यहाँ आना पड़ेगा, फिर जंप करके यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ जो है ये यहाँ पे क्या है? टूटा हुआ है। यहाँ पे ग्राफ के बीच में गैप है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बात करेंगे हम लोग कि आखिर इस बात को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैथमेटिक्स के टर्म में। मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन का जो है कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यदि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, तो अ फंक्शन y is equal to f of x is said to be continuous at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to f of a।
ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका LHL, LHL मतलब एफ ऑफ ए माइनस RHL का मतलब एफ ऑफ ए प्लस, एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ ए। और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट वैल्यू शुड बी फाइनाइट वैल्यू। ये वैल्यू हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। उसको और थोड़ा सा मैथ्स के टर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a। और लिखें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसको सिंपली लिमिट x टेंड्स टू a is equal limit x tends to a f of x is equal to f of a। बात समझ में आ रही है? लिमिट में Yes. हम लोग क्या करते थे? किसी फंक्शन का लिमिट, कोई भी जो लिमिट है वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या बोलते थे कि उसका एलएचएल और आरएचएल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब फंक्शन का Yes. कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पे फंक्शन का एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए, एलएचएल और आरएचएल बराबर भी होना चाहिए, और ये वैल्यू फाइनाइट होते हुए उस पॉइंट पे मतलब एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तब बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ से मैं एक लाइन और लिख लूँ इसको आराम से कि इफ f of x is given continuous at x is equal to a, then we can say that f of a is equal to limit x tends to a f of x। बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. तो स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ सवाल के साथ हम लोग बात करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है चेक द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए। यदि हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है आपका? साइन 2x बाई एक्स when x is greater than 0, or this is 2x square plus x plus 2 when x is greater than 0, and let's say this is 2 when x is equal to 0। हाँ जी, ये सवाल है। इसमें आपको कहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूटी? Zero. x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 में आपको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा LHL, फिर निकालना पड़ेगा RHL, और फिर निकालना पड़ेगा एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0। तो देखो, तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो ये नंबर है 0 पे, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। सो इसके लेफ्ट में होगा LHL, इधर में होगा RHL, और ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 0। सो जब इधर वैल्यू लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 0 माइनस, इधर में बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 प्लस, और ये तो x इज इक्वल टू 0 है। यस और नो? Yes, sir. So this value is x is less than 0 and this is x is greater than 0। तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? क्या ये Sign वाला two. LHL के लिए होगा Yes, sir. और ये वाला RHL के लिए? देखो, तो यहाँ पे साइन 2x बाई एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं लिखूं एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x बाई 2x इंटू 2। कैसे लिख सकता हूँ?
Yes, sir. इसका वैल्यू क्या होता है? sin 2x by 2x when x tends to 0. This value is One. going to be 1. So 1 into 2 is 2. तो ये हो गया हमारा LHL. ऐसे ही यदि हम RHL की बात करें तो f of 0 plus limit x tends to 0 plus, और 0 प्लस किस में लिखना है हमको? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. देखो तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्या 2 मिलेगा? Yes, sir. देखो तो क्या हमारा f ऑफ 0, f ऑफ 0 माइनस और f ऑफ 0 प्लस, ये तीनों वैल्यू 2 के बराबर हैं. Hence fx is continuous at x is equal to 0. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। आसान है ना, वही लिमिट जैसा ही है. अब यहाँ पे लिमिट लेके साथ में उस पॉइंट पे भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तीनों बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है. बातें क्लियर हैं सबको? Yes, यस sir. सर। यस सर. तो चलो कुछ नोट की बातें करते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं एक एक करके. कंटिन्यूटी के टर्म में ही बात करेंगे. सो पहला हम लोग पॉइंट लिखते हैं इसमें कि इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, so does not exist at, let's say, x is equal to a, then fx is discontinuous at x is equal to a. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. यदि x इज इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो फंक्शन हमारा कैसा होगा? सॉरी. तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस. तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया कि if limit does not exist at x is equal to a, then f of x is discontinuous at x is equal to a. चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. तो दूसरा पॉइंट क्या है कि f of x is given continuous at x is equal to a, ये आपको दिया हुआ है ना, कि जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है कहाँ पे? x is equal to a पे. तो इसे डायरेक्टली कंक्लूड क्या करेंगे हम लोग? देन वी कैन से दैट इट्स लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट. यस और नो? Yes, sir. जी, मतलब ऊपर वाले का स्टेटमेंट का ये रिवर्स स्टेटमेंट है. ऊपर वाले में हमने क्या बोला कि if limit does not exist at x is equal to a, then fx is discontinuous at x is equal to a. यदि उसका उल्टा बात करें हम लोग कि ठीक है भैया f of x जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है x is equal to a पे, तो कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस फंक्शन का लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करेगा. क्लियर है ना? Yes, sir. किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड. अब रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे कि कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. चलो बोलो, कोई पॉइंट आउट करेगा कौन कौन सा रीजन होगा? पहला रीजन क्या लिख सकते हैं कि देखो भैया एलएचएल जो है एग्जिस्ट करे, आरएचएल भी एग्जिस्ट करे, बट दोनों बराबर ना हो, तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. है ना? दूसरा क्या बोलेंगे? देखो भैया एलएचएल एग्जिस्ट भी करे, आरएचएल भी एग्जिस्ट करे, और ये दोनों बराबर भी हो, बट ये दोनों एफ ऑफ ई के बराबर ना हो.
तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? Yes, sir. तीसरा क्या हो सकता है? हम बोलेंगे कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही ना करे, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. और क्या हो सकता है? डी, डी में लिख सकते हैं कि यदि इसमें से कोई एक भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, जैसे ऊपर मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना हमने क्या लिखा है, दैट वैल्यू शुड बी फाइनाइट वैल्यू। तो मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एलएचएल जो है वो फाइनाइट आ गया, बट आरएचएल क्या आ गया? इनफाइनाइट वैल्यू आ गया। या आरएचएल फाइनाइट आया, एलएचएल आपका जो है वो इनफाइनाइट आया। कहने का मतलब है कि यदि एलएचएल या आरएचएल में से कोई भी एक वैल्यू यदि इनफाइनाइट हो जाए तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। नहीं, Yes, हमारा ये है कि तीनों का तीनों फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एलएचएल भी फाइनाइट होना चाहिए, आरएचएल भी फाइनाइट होना चाहिए, और ये दोनों वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं बोल दूं कि इफ एटलीस्ट इफ एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल और आरएचएल इज इनफाइनाइट, यदि ऐसा हो जाए तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? yes, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो ये ठीक है, सब कुछ बात सही है, कंटिन्यूटी वगैरह समझ गए। कंटिन्यूटी की बात हम लोग करेंगे कहाँ? एक्स के किस वैल्यू में कंटिन्यूटी की बात करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा वहीं पे उसके कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना। और यदि फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा वहां बात ही नहीं करेंगे। तो फंक्शन एक्स के कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है? हाँ जी, फंक्शन एक्स के कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है? तो डोमेन वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो अपने डोमेन में ही डिफाइंड होता है। डोमेन का मतलब ही होता है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। यस और नो? हाँ जी, सबको क्लियर है ये बात? yes, सो इन जनरल हम लोग बात करते हैं, तो जनरली continuity is discussed in the domain of a function। याद रहेगा? तो Yes, फंक्शन sir. के डोमेन में ही हम लोग हमेशा उसके कंटिन्यूटी की बात करेंगे। जहाँ पे फंक्शन हो ही नहीं सकता वहां पे कैसा कंटिन्यूटी? अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं टू डिस्कस टू डिस्कस कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट x is equal to a, function should be defined in at least one immediate neighborhood of x is equal to a। बात समझ में आ रही है? टू डिस्कस कंटिन्यूटी एट x is equal to a, function should be defined in at least one immediate neighborhood of x is equal to a। बात क्लियर है सबको?
हाँ जी, किसी को कोई Yes. तकलीफ नहीं ना? तो चलो प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो सवाल देता हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को जनरली ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। लिखते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस। इस मतलब है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये मेरा ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बोलो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? f of x is equal to 1 by x minus 5 is continuous at everywhere या every point। कंटिन्यूअस एट नहीं होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। फॉल्स है। हाँ जी, फॉल्स है। फॉल्स है भाई। तो 5 की वैल्यू के लिए एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए तो 1/0 तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि f of 5 डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? देखो अब इसी सवाल को थोड़ा सा हम अलग से घुमा के देंगे, तो कैसे कैसे प्रॉब्लम चेंज होता है और स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है। प्रॉब्लम नंबर 3। So it's a f of x is equal to 2x plus 1 divided by x minus 1 x plus 1 is continuous everywhere in its domain। चलो बतलाओ ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। हाउ? इसका डोमेन वही वैल्यू होता है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन होता है। गुड। तो इसका यदि हम डोमेन की बात करें तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि हम इसका डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? हाँ जी, कोई बतलाएगा इसका डोमेन क्या हो जाएगा? द होल रियल नंबर माइनस -1 एंड 1, यही होगा ना? यस सर। पूरा रियल नंबर में से आप -1 और 1 निकाल दो तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे? x इज इक्वल टू -1 और 1 पे, और वो वैल्यू हमारे डोमेन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि फंक्शन इन दो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। मतलब डोमेन में सभी जगह हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो देख रहे हो सेम चीज। अब यही जो ऊपर वाला सवाल था इसको हम लोग बोलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ये भी ट्रू हो जाता है। सो स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है कि कंटिन्यूटी की बात कहाँ की जा रही है। यदि डोमेन में बात की जाए तो ये वाला बात आएगा ही नहीं कि एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि डोमेन का मतलब ही होता है जहाँ पे फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग। सबको बातें समझ में आ रही है ना?
या कोई है जिसको नहीं बात समझ में आ रही है? So f of x is equal to, let's say, 2 by x square minus 1 or x square plus 1 is discontinuous at x is equal to, चलो जी बोलो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ कहाँ पे, x के कौन कौन से वैल्यू के लिए? जहां पे भी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, तो यहाँ पे डोमेन की बात नहीं हुई है, तो जहां पे ये वैल्यू जीरो हो जाए और ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, so x is equal to plus minus 1 और x square plus 1 is equal to 0, so x square is equal to minus 1. This is not never ever going to be happen. किसी का भी स्क्वायर निगेटिव नंबर नहीं होता है, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये कहाँ पे जीरो होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पे, और जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, और यदि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन मेरा कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। सो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो गया? प्लस माइनस वन। क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. सबको क्लियर है ना? तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। f of x is equal to 1 by fractional part of x square minus 5 times fractional part of x plus 6 is discontinuous at x is equal to, बताइए। हाँ जी, क्या होगा? बोलो बोलो। चलो देखते हैं। क्या मैं f of x को ऐसे लिख सकता हूँ? 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 times fractional part of x minus 2 times fractional part of x plus 6, फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2। यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है? ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कभी 3 हो ही नहीं सकता, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। यस और नो? यस सर। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 2 से हमेशा, मतलब 1 से छोटा होगा, तो दिस वैल्यू इज नेवर एवर गोइंग टू बी इक्वल टू 0। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके एग्जिस्ट ना करने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं, मतलब हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम?
नहीं ना, नो ये सर। जो फंक्शन है ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कहाँ तक हम लोग लिखे हैं, पॉइंट नंबर 5। अभी आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पे सवाल में मिल जाता है, तो इस पे सवाल भी पूछ लिया जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि सिंगल पॉइंट फंक्शंस, सिंगल पॉइंट functions are always considered to be continuous। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि कोई ऐसा फंक्शन जो किसी एक पॉइंट के लिए ही डिफाइंड हो, सपोज x इज इक्वल टू 2 पे, या x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू किसी भी वैल्यू पे, किसी एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइंड है ना, सो वो फंक्शन को हमेशा हम लोग क्या मान के चलेंगे, कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। बात समझ में आ गई? Yes. यस सर। मतलब जहाँ पे हम लोग ना LHL निकाल सकते हैं और ना ही RHL निकाल सकते हैं, वो जो फंक्शन है वो केवल और केवल उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे फंक्शन में हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको। जैसे हमको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x। So what is the domain of this function? तो इसको डिफाइंड होने के लिए हम बोलेंगे कि x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। इसको डिफाइंड होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। सो 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एक्स। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, एंड वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इंटरवल्स। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? Intersection is only x is equal to 2. So what about this function? So this function is defined only for x is equal to 2. So this is what is a point function. So if the function is going to be a point function, then this function is what we assume continuous. तो ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, 6 हो गया, 7, 7th का ए, 7th का ए। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, वैसे फंक्शंस को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें आगे देखने में केवल देख के बोल दे ये फंक्शन जो है मेरा कंटिन्यूअस है। जैसे साइन एक्स क्या कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में? जिगजैग जिगजैग घूमता चला जाएगा। इसी टाइप से कॉस एक्स, क्या ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है? अरे हाँ कि ना, होता है ना कंटिन्यूअस। यस सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे 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 जाएगा ना, कॉस एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही ऐसे जाएगा। ये तो कंटिन्यूअस ही है ना सब जगह, कहीं पे टूटा है क्या? मतलब अपने डोमेन में कहीं पे ये टूटा नहीं है। तो जहां भी केवल sin x रहेगा हम बोलेंगे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, cos x रहेगा फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ऐसे ही और कौन कौन से फंक्शन है, e टू द पावर x, ऐसे ही है हमारा log ऑफ x, ऐसे ही हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ x एंड पोलिनोमियल। एंड पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है?
यस और नो? इसका बी पार्ट में बात करते हैं। तो tan x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे? क्या ऐसे ऐसे फंक्शन का ग्राफ होता है? तो टूटा है ना यहाँ पे, यहाँ पे भी टूटा है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो tan x हो गया। जब tan x होगा तो उसका साथी कौन सा होगा? cot x भी होगा। cot x होगा तो और कौन सा हो जाएगा? sec x भी होगा। sec x होगा तो और कौन हो जाएगा? cosec x हो जाएगा। क्लियर? और कौन सा हो Yes. जाएगा? सिग्नम ऑफ x भी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, एक्सेट्रा। So these functions are discontinuous. Discontinuous functions. याद रहेगा? Yes, sir. सबको याद रहेगा ना? तो चलिए मैं यस एक सर। ब्रॉड सेंस में लेता हूँ। चेक द continuity of the functions या of the function। प्रॉब्लम नंबर कहाँ तक छोड़े थे? प्रॉब्लम नंबर 6। so let's say प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट करें। तो पहला सवाल है f of x is equal to Yes. x minus 1 when x is less than 1, minus 2 when x is equal to 1, and this is going to be 4 minus x when x is greater than 1। तो इसका हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ पे x की कौन से वैल्यू के लिए आप लोग कंटिन्यूटी चेक करोगे? कहाँ पे X is कंडीशन equal लिखा हुआ है? to तो हमें चेक करना होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना होगा। यस और नो? यस सर। yes, sir. तो पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ 1 माइनस 1 माइनस का मतलब व्हेन x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 और 1 माइनस निकालेंगे तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यदि हम 1 रखें तो 1 माइनस 1 इज 0। क्लियर? f ऑफ 1 प्लस निकालना चाहे so 1 plus x is greater than 1, so 4 minus x, so 4 minus 1, so this value is 3। और देख लेते हैं तो f of 1 कितना है? ये दिया हुआ है -2। ये तीनों आपके जो हैं वो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? fx is discontinuous at x is equal to 1। चलो इसको छोड़ के और भी बात करते हैं, थोड़ा और इसके बारे में हम लोग जो है अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। when x is less than 1, so हमारे पास एक नंबर लाइन है और ये है x is equal to 1। हम इधर की बात करते हैं तो इधर में मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, वो है f of x is equal to x minus 1। ये दिया हुआ है ना? और ये जो फंक्शन है ये कैसा है? इट्स अ पोलिनोमियल, है ना? पोलिनोमियल ऑफ 81। और पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है हमेशा। x minus 1 इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इधर में बात Yes. करें when x is greater than 1, तो ये भी मेरा एक पोलिनोमियल ही है। f of x is equal to 4 minus x is a polynomial, तो ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि f of x is continuous for all x except x is equal to 1। yes or no?
यस सर। x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के x के बाकी और वैल्यूज पे ये फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है। किसी को कोई इसमें परेशानी नहीं है ना? चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कौन सा है, सातवां आठवां कौन सा है? सेवेंथ हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में यदि मैं बोलूँ कि चलो भैया एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके बराबर है साइन 2x बाई एक्स प्लस 1 when x is less than 0, and this is going to be 4x plus k when x is greater than equal to 0. यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ find the value of k for which f of x is continuous at x is equal to 0. तो इसमें बोला ये जा रहा है कि भैया k का वैल्यू निकाल दो यदि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या करेंगे इसमें, इसका जो लिमिट का वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब RHL भी है और एट अ पॉइंट भी। सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 माइनस, देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 2x बाई 2x इंटू 2 प्लस 1, कैसे लिख सकते हैं? यस सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 2, 1 into 2 plus 1, so this is going to be 3. And what is f of 0 या f of 0 plus is equal to limit x tends to 0 plus 4x plus k. So when x tends to 0, so this value is nothing but k. Clear? And if this function is going to be continuous at x is equal to 0, it means that k is equal to 3. Yes or no? yes, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। भारी लग रहा है क्या? नो सर। ये तो हमको लगता है लिमिट से भी आसान लग रहा होगा। यस सर। चलो अगला सवाल आप लोग बनाओगे, प्रॉब्लम नंबर 9। सो लेट्स से f of x is equal to, मैं बोलूँ मॉडुलस ऑफ x plus 1 when x is less than -2, 2x plus 3 when -2 to x is less than 0, and let's say this is x square plus 3 when 0 to 3, and let's say x square uh, not x square, x cube, x cube minus 15 when x is greater or equal to 3. तो सवाल क्या है, सवाल है डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of y is equal to f of x। क्या बन जाएगा? तो इसका सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग चेक कैसे कैसे करेंगे,
और कहाँ कहाँ पे हमें चेक करना चाहिए। तो मैं यदि नंबर लाइन ड्रॉ करूं और इस पे पॉइंट्स लिखूं, तो देखना इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। ये है पॉइंट -2, ये है पॉइंट 0 और ये है पॉइंट 3। तो इधर से 2 से छोटे वैल्यू के लिए यदि हम लोग बात करें, ऊपर लिखेंगे फंक्शन व्हेन x इज लेस देन -2। हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। -2 और 0 के बीच में बात करें तो ये है 2x प्लस 3। 0 से 3 के बीच में बात करें, 3 के बीच में, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। और 3 से बड़ा में बात करें तो एक्स क्यूब माइनस 15। अब थोड़ा सा और इसमें ध्यान दें, तो हमें पता है कि मॉडुलस, किसी भी फंक्शन का मॉडुलस वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, होता है ना। मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो 2 से इधर में सब कंटिन्यूअस है। 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो -2 से 0 के बीच में ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। 0 से 3 के बीच में देखें, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। एक्स क्यूब माइनस 15 ये भी एक पॉलिनोमियल है। सो 3 से बड़ा में भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो डिसकंटिन्यूटी का चांस कहाँ पे बनता है, डिसकंटिन्यूटी का चांस वहां पे बनता है जहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन जुड़ते हैं। तो कहाँ कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमें जो है वो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी होगी, x इज इक्वल टू -2 पे चेक करनी होगी, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी होगी और x इज इक्वल टू 3 पे। क्योंकि इन 3 पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे x के वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। यस और नो, यस सर। Yes, sir. बात सबको समझ में आ रही है ना। तो इन 3 वैल्यूज पे आप फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक कीजिए। तो LHL RHL वगैरह निकालिए। चलिए मैं करूं क्या, तो पहले x इज इक्वल टू -2 पे करते हैं। सो एफ ऑफ, मैं निकालता हूँ, तो एफ ऑफ -2 माइनस, मतलब इससे छोटा, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे यूज करें तो दिस इज -2 प्लस 1। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ -1 एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। एफ ऑफ -2 प्लस, सो -2 प्लस, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स -2 प्लस 3। So this is -4 plus 3. This is -1. है ना। So these two things are not equal. So the function is discontinuous. Yes or no? यहाँ यस पे ये सर। 1 आ रहा है और यहाँ पे ये -1 आ रहा है। Hence the function is discontinuous at x is equal to -2. अब x is equal to 0 पे आते हैं। So f of 0 minus, तो देखो 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, 2x plus 3। तो लिखेंगे 2 into 0 plus 3, so this value is 3। f of 0 प्लस निकालेंगे, so 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन होगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 0 का स्क्वायर प्लस 3, so this is 3। this function is continuous, yes or no, यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना। अगला निकालते हैं, f ऑफ, कहाँ पे निकालना है तुमको, 3 पे। so f ऑफ 3 माइनस, देखो तो f ऑफ 3 माइनस क्या है, 3 माइनस ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3।
x square plus 3. So this is 3 square plus 3. 9 plus 3. This is going to be 12. f of 3 plus निकालते हैं. 3 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला एक्स क्यूब माइनस 15. एक्स क्यूब माइनस 15 कितना हो गया? 27 माइनस 15. कैसा है फंक्शन? Continuous. कंटिन्यूअस. तो क्या लिखेंगे? f of x is continuous except x is equal to -2. -2 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना? -2 से -इंफिनिटी के बीच में मॉडुलस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है. -2 से 0 के बीच में 2x प्लस 3 फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है. 0 से 3 के बीच में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है. 3 से प्लस इंफिनिटी के बीच में पॉलिनोमियल जो कि कंटिन्यूअस है. 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 पे ये कंटिन्यूअस है. मतलब इधर का -2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया और माइनस इंफिनिटी से -2 तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया. तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? केवल और केवल x इज इक्वल टू -2 पे. बात समझ में आई? Yes, sir. सबको क्लियर है? तो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा x के हर एक वैल्यू पे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -2. हाँ जी, सबकी नींदें खुली? यस सर. प्रॉब्लम नंबर 10 ही है ना? यस. प्रॉब्लम नंबर 10. यदि मेरे को दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2 into tan 3x divided by x cube plus 3x square plus x when x is not equal to 0. And this value is k when x is equal to 0. So सवाल क्या होगा? Find k for which f of x is continuous at x is equal to 0. चलो फटाफट पेन चलाओ. फटाफट पेन चलाओ और k का वैल्यू बतलाओ. k का वैल्यू किस चीज के लिए? यदि ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो उस केस में आप जो है हमें बतलाइए k का वैल्यू क्या होगा. Find the value of k for which f of x is continuous at x is equal to 0. If you see the function, so this function is going to be defined when x is less than 0 and x is greater than 0. So what does it say is x is not equal to 0. X is not equal to 0 means either x is going to be less than 0 or x is going to be greater than 0. Then the function is going to be x square plus 2 into tan 3x by x cube plus x square plus x. So tell me the value of k. Anyone? Anyone who got the value of k? नहीं, किसी को नहीं मिला. क्या रे पगले, ऐसे करोगे दिल टूट जाता है. आप लोग ऐसे ऐसे काम करते हो. बतलाओ, इतना सिंपल सा सवाल नहीं बना. मैं LHL निकाल लेता हूँ या RHL निकाल लेता हूँ, कोई भी एक निकाल लेता हूँ. चलो RHL निकाल लेता हूँ. तो क्या लिखूंगा? लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, tan 3x बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स, नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू tan 3x बाई 3x इंटू 3। अरे लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सो tan 3x बाई 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा? 0, तो 0 प्लस 2 इज 2, 0 0, दिस इज 0, दिस इज 0, so by 1 into this value is 1 into this value is 3. How much this is? 6. And that should be equal to, at x is equal to 0 means k. So this implies the value of k is equal to 6. अरे हाँ की ना, हो जाएगा ना? Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो। प्रॉब्लम नंबर 10 हो गया, फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, टाइम है ना अपन के पास? तो अगला सवाल लिखते हैं, फाइंड ए एंड बी for which f of x is equal to, let's say this is going to be minus 2x plus a when x is less than 1, 3x plus 1 when 1x2, and let's say 4ax minus 2b when x is greater or equal to 2. चलो जी, is continuous everywhere, obviously is continuous everywhere, तभी तो आप निकालोगे ना। Find a and b for which this function is continuous everywhere. ऐसे सवाल सबसे आसान सवाल होते हैं। तो सब जगह आपका कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे टूटता कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे। सो दो जगह हमको कंटिन्यूटी की बात करनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो f ऑफ 1 माइनस की बात करें, सो 1 माइनस x इज लेस देन 1, सो यहाँ पे बात करेंगे, सो माइनस 2 इंटू 1 प्लस a, so this is going to be a minus 2। फिर बात करेंगे f ऑफ 1 प्लस की, सो 1 प्लस इसमें एग्जिस्ट करेगा, सो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 4। और चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे कि f ऑफ 1 माइनस जो है वो f ऑफ 1 प्लस के बराबर होना चाहिए। तो भैया इसका मतलब है a माइनस 2 जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है a जो है हमारा 6 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. ऐसे ही यदि हम अब एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी की बात करें, तो हम लोग क्या निकालेंगे? f ऑफ 2 माइनस निकालेंगे। सो 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 2 से छोटा ये वाला फंक्शन। तो क्या यूज करेंगे? 3x प्लस 1, सो 3 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 7। और f ऑफ 2 प्लस यूज करेंगे, सो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 2, सो 4ax माइनस 2b। 4ax 4ax माइनस 2b है, 2b, तो ये कितना हो जाएगा? 8a माइनस 2b। और हमको क्या होना चाहिए? f ऑफ 2 माइनस जो है f ऑफ 2 प्लस के बराबर होना चाहिए। और f ऑफ 2 माइनस कितना आया है? 7। और ये आया है 8a माइनस 2b। सो दिस implies 2b is equal to 8a minus 7. So what is 2b?
8 इंटू ए का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है, कितना आया है 6 माइनस 7, 48 minus 7 is equal to 41. So what is B? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं ना, पक्का? होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 12, ये रहेगा आपका होमवर्क। ये हमको दिया हुआ है f of x is equal to, मैं बोलूँ 1 plus sin x to the power minus a by sin x when x is less than 0 and greater than minus pi by t. And this is going to be e to the power b when x is equal to 0. And this is going to be e to the power tan 3x by tan 2x when x is greater than 0. Clear? तो सवाल है find a and b if function is continuous everywhere. बन जाएगा? इसमें कुछ है नहीं, आपका लिमिट का ही एक्चुअली सवाल है। अरे सबको क्लियर है? यस सर। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।